मगरबी डिप्लोमेट्स को कोट करते हुए रोजनामा द न्यूज़ में राना जवाद की स्टोरी आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी मौके के ऊपर अमेरिका ने पाकिस्तान से मिलिट्री बेसिस का तकाजा नहीं किया। ये बड़ी अहम और हैरानकुन खबर भी है। इस हवाले से मैं पहले ट्वीट कर चुका हूं जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि हम बेसिस नहीं देंगे और ये बयान जारी किए जा रहे थे लेफ़्ट राइट सेंटर। तो मैंने ये पूछा था कि भाई आप बताएं तो सही कि किसने कब आपसे बेसिस मांगी हैं, ताकि हमें भी पता चले कि वो कौन सी बातचीत है जिसके ज़रिए ये बेसिस अमेरिका के यहाँ पर मांगी गई। साथ ये भी बताया गया कि वेस्टर्न डिप्लोमेट्स को कोट करते हुए कि बड़ी हैरानी की बात है कि पाकिस्तान में इसके ऊपर इतनी ज़्यादा बातचीत हो रही है। अब इस खबर से आप मतलब तो समझ गए होंगे, वेस्टर्न डिप्लोमेट्स जो हैं, ज़ाहिर है बरतानवी डिप्लोमेट्स जो हैं वो अमरीकी बेसिस के बारे में तो बात नहीं करेंगे, ना ही फ्रेंच डिप्लोमेट्स जो हैं अमरीकी बेसिस के बारे में बात करेंगे। अमरीकी यकीनन इन बेसिस के बारे में बात कर रहे होंगे। तो हमारा मफरूज़ा ये है कि जो मगरबी डिप्लोमेट्स इनका जिक्र किया गया, ज़ाहिर सहाफ़ियों का अपना तरीक़ाकार होता है काम करने का, वो अपने ज़राए को मुकम्मल तौर पर महफूज रखते हुए फिर भी सहाफ़त के तमाम असूल लागू करते हुए ख़बर दे सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा मफरूज़ा ये है कि अमरीकियों ने ये स्टेटमेंट जो है दी है कि हमने तो कभी बेसिस मांगी नहीं। अब पाकिस्तान में इतने देर से एक इमरान खान साहब का 14, 15, 16 फुट का फॉरेन पॉलिसी का कदकाठ बनाने की कोशिश की गई है कि जी देखें किस तरह उन्होंने आंखों में आंखें डालकर मगरबी दुनिया को बता दिया कि हम आपको बेसिस नहीं देंगे, और उन्होंने इनकार कर दिया। तो इनकार से वो बहुत बड़े लीडर हो गए। अभी शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने अपने एक हालिया बयान के अंदर कहा इसी जाविये से कि किस तरह सारी दुनिया के अंदर गूंज हुई जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि नो एब्सोल्युटली नॉट, और साथ उन्होंने मवाजना किया कि कैसे जो दूसरे सियासतदान हैं तो बड़े छोटे छोटे लोग हैं, वो तो अपने अकाउंट्स के बारे में फ़िक्रमंद हैं, और इमरान खान देखें कितने बड़े मामलात के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी कूतों के सामने डट कर खड़ा है। और ये इमरान खान है जिसने ढंके की चोट से ये कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, सारी दुनिया में छपा है। और दुनिया में तो अपोजिशन के सिर्फ अकाउंट हैं। बरतानिया को पता है कि इसकी यहाँ का कितनी जायदाद है, नून लीग मरियम नवाज की, और अमेरिका को पता है इनके कितने अकाउंट्स हैं। तो अब जो शवाहिद हैं वो सामने लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जब ये कहा कि हम मिलिट्री बेसिस नहीं देंगे, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जो ऑफिस है उसकी ज़िम्मेदारी है अवाम को अपने एतमाद में लेने की कि ये कौन सा मौका था जब उनके पास अमरीकी मिलिट्री बेसिस लेने के लिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट की या उन्होंने दबाव डाला। ये बहुत ज़रूरी है। और इमरान खान साहब ने सिर्फ यही नहीं कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि अमरीकी ये कह रहे हैं कि किस तरह चाइना से ताल्लुकात जो हैं वो कम कर दें। तो शायद साथ ये भी शवाहिद हमें चाहिए होंगे कि ये डिमांड कब आई। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ये बयानात दिए हैं, एक नहीं 6 मरतबा ये बात कर चुके हैं कि हमने बेसिस को इनकार कर दिया और चीन हमारा करीबी तरीन दोस्त मुल्क है और हम कभी उन ताल्लुकात को ख़राब नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। ये तमाम आपने बयानिया पढ़ा होगा। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस पर भी ये जिम्मेदारी लागू होती है कि इस खबर के जवाब में ये बताया कि किस मौके के ऊपर अमेरिका ने पाकिस्तान से बेसिस का मुतालबा किया, किस मौके के ऊपर अमेरिका ने चीन से ताल्लुकात को ख़राब करने का जो है वो दबाव डाला और हमने उसको इनकार कर दिया। इस वजह से नहीं कि हमें बहुत ज़रूरत है जानने के लिए कि सफारती तौर पर क्या बातचीत होती, इस वजह से कि कौम को पता चले कि हमने वाक़तन और हकीकत में कोई बहुत बड़ा स्टैंड लिया है या हमने पहले एक अफसाना क्रिएट किया है और अपने अफसाने के रद्द-ए-अमल के तौर पर एक पॉलिसी का स्टैंड ले लिया है, यानी जिसका कोई वजूद नहीं है, ऐसे दुश्मन का, ऐसी डिमांड का कोई वजूद नहीं है, ऐसे दबाव का कोई वजूद नहीं है, और हमने उस वजूद को बना के अफसानवी अंदाज से उसके जवाब में अपनी फ़ौजें खड़ी कर दी जी हम कितने ज़बरदस्त लोग हैं। तो पता चलना चाहिए और कि वाक़तन अगर अमेरिका ने कहा है तो किस जगह पर बेसिस मांग रहे थे। वो क्या हमारे एयरपोर्ट्स के तलबगार थे, वो कोई काला ढाका के अंदर कोई वो रिफ्यूलिंग फैसिलिटी मांग रहे थे, वो कहाँ पर आना चाहते थे, वो एबटाबाद में बैठना चाहते हैं, वो पुराने फाटा के अजला में बैठना चाहते हैं, वो कौन सा एयरपोर्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो कौन सा मुआहदा है
जिसके तहत ये काम करना चाहते हैं, पुराना माहिदा है, नया माहिदा, ये तमाम मालूमात जो है इनका बराह रास्त ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी के साथ है, तो इसके ऊपर एतमाद में लेना चाहिए। और मुझे बड़ी हैरत है कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग दी गई और उस ब्रीफिंग के अंदर दुनिया जहान की बातें हुई, जो लोग डिटेन्ड हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के, उन पर बात हुई, नवाज शरीफ पर बात हुई, आगे पीछे की बातें हुई, जो बुनियादी चीज़ें हैं उसके जवाबात जो है हमें नहीं मिले। ये नहीं बताया गया कि वाक़तन कौन सा मुआहदा है जिसके तहत अमेरिका हम पर ये डिमांड करता है और डिमांड उन्होंने कब की। तीसरी बात, चूँकि इसके अंदर फ़ौज इन्वॉल्व है, मिलिट्री के तमाम इश्यूज़ जो हैं, दिफा के तमाम इश्यूज़ जो हैं उसके अंदर फ़ौज इन्वॉल्व है, तो DGISPR जिन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अफ़गानिस्तान के ऊपर, उनको भी मेरे ख्याल में बताना चाहिए फ़ौज की तरफ से कि ये जो अड्डे ना देने की पॉलिसी है ये किस डिमांड के नतीजे में है। तो ये अगर वाज़े हो जाए कि अमरीकी कब मांग रहे हैं अड्डे, कब तक मांग रहे हैं, कहाँ पर मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, तब ये वाज़े हो जाएगा कि वाक़तन हमारा जो स्टैंस है वो बड़ा जवामर्दी वाला स्टैंस है। अगर हम ये मालूमात फ़राहम नहीं कर सकते तो फिर यही कंक्लूजन करना होगा कि ये ख़बर बहुत दुरुस्त है और इसके ऊपर हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होनी चाहिए अगर हम इसका रद्द-ए-अमल नहीं दे पाए कि पिछले 3-4 हफ्तों के अंदर हमने अपने बारे में एक मिथ बनाई हुई है कि बड़ा ज़बरदस्त स्टैंस हमने लिया हुआ है, और हकीकत ये है कि जिस मामले पर स्टैंस लिया हुआ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये भी याद रहे कि जब आप बात करते हैं कि अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा है और हमसे मुतालबात मनवाने की कोशिश कर रहा है, तो आप अमेरिका के ख़िलाफ़ उस नफ़रत को हवा भी देते हैं जो बाद में आपके गले पड़ जाती है और आप कहते हैं देखें जी ये तो हमें लोगों को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, अमेरिकी झंडे नहीं जलाना चाहिए और अमेरिकी डिप्लोमेट्स को जान के ख़तरे में भी नहीं मुब्तला करना चाहिए, देखें ये बहुत बड़ा इशू हो गया, पब्लिक ओपिनियन को काम डाउन करें। आप जानते बूझते हुए उन जज्बात को हवा दे रहे हैं जिन जज्बात के नतीजे में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बुरी तरीके से मुतासर होती है। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है कि आपने एक स्टैंस लिया हुआ है कि अमरीकी हमसे बेसिस मांग रहे हैं, हमने इनकार कर दिया, अमरीकी हम पर दबाव डाल रहे हैं कि चीन को छोड़ दें, हमने इनकार कर दिया, अमरीकी बाद में हमें ये भी कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन छोड़ दें, हमने इनकार कर दिया, तो हम बड़े जवाब मर्द हैं। इतना सादा मामला नहीं है, मालूमात फराहम करनी होगी, बताना होगा, और अपोजिशन और हुकूमत के नुमाइंदगान हैं उनको भी चाहिए कि अपनी अपनी जमातों से, अपने अपने मिनिस्टर से और अपने अपने ज़िम्मेदारान से ये पूछें कि भाई ये किन बेसिस की आप बात करें, कहाँ पर बात करें। मालूमात सामने आएंगी तो पता चलेगा, लेकिन ये जो हमने खाम खा की मिथ बना ली है, खाम खा की कहानी हमने घड़ ली है कि हमने बड़ी जवामर्दी से अमेरिका को रेजिस्ट कर दिया, इस स्टोरी के नतीजे में वो मिथ आपको टूटती हुई नज़र आती है। तो अब हम रद्द-ए-अमल का इंतज़ार करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस से रद्द-ए-अमल आना चाहिए, इस पर पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से रद्द-ए-अमल आना चाहिए और DGISPR को इसकी वजाहत करनी चाहिए। पता चले कि अमरीकियों ने हमसे कब बेसिस मांगी हैं, कितनी बेसिस मांगी हैं या नहीं मांगी।